जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे खूबसूरत से ब्लॉग में। तो अभी मैं सुबह उठ गई हूँ और मेरे साथ ऐसा है, जैसे मैं उठती हूँ ना तो निष्ठू जब मैं लेटी रहती हूँ, मेरी आदत है कि उसके ऊपर हाथ रख के सोने की। तो जब मैं उठ जाती हूँ तो वो इधर उधर हिलती रहती है तो वो वैसे तो मैं उसको जगाने की ज़रूरत भी पड़े, और लेकिन अगर मैं उठ गई हूँ तो थोड़ी देर के बाद, मतलब आधे एक घंटे के बाद वो खुद ही उठ जाती है, क्योंकि उसको समझ ही नहीं आता है। ऐसा मेरे साथ भी है, जैसे कह ना, जैसे निष्ठू लेटी है, अगर कोई चाहे ना कि निष्ठू चलो यहाँ नहीं, तुम्हारे पास ना लेटे, जैसे मम्मी है उसकी, बड़ी मम्मी, उसके पास लेट जाए, या फिर मेरे बाबा कई बार बोलते हैं कि चलो उधर आ जाओ, तो मुझे ऐसे, मैं ना सो ही नहीं पाऊंगी। मुझे इतना ज़्यादा अजीब लगता है, इतना बड़ा बेड, उस पर तो मैं चौंकती रहूंगी। तो ऐसे ही निष्ठू का है, तो वो मैं उठ जाऊंगी ना तो वो ज़्यादा देर सोती नहीं है। तो अभी मैं उठ गई थी, भगवान जी को प्रणाम किया, और कितनी खूबसूरत से खूबसूरत, मतलब कितनी अच्छी सुबह की शुरुआत हुई है। तो ऐसे ही सुबह 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 जब शुरू होती है ना, जब मेरा दिन शुरू होता है, तो मैं सोचती हूँ इसको बहुत अच्छा बनाया जाए, कि जैसे अब सुबह की आप शुरुआत करते हैं वैसे ही आपका पूरा दिन जाता है। मैं तो कहूँगी दिन तो जाता ही जाता है, साथ के साथ आपकी जीवन में जो बदलाव आते हैं ये भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट है सुबह से। क्योंकि अगर, तो जो कई लोग आपने देखे होंगे कि जो सुबह में उठते हैं, उसके बाद जॉगिंग पे जाते हैं, फिर उसके बाद है ना थोड़ा सा जो अपनी लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा है ना सीरियस टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। कुछ तो जैसे कि एक एज के बाद लोग जॉगिंग करते हैं, उसके बाद फिर वो अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए करते हैं, क्योंकि है ना उनकी हेल्थ अच्छी रहे। बाकी जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब जो कि मतलब अपनी जो चीज़ें हैं उनको लेके बहुत ज़्यादा फोकस होते हैं, वो लोग सुबह में ज़्यादा जल्दी उठना प्रेफर करते हैं। तो मैं कहूँगी कि सुबह अगर आप उठ रहे हो ना, तो आप अपने जो काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस होगे। आपको आपको लगेगा कि हाँ, नहीं मुझे अपने जीवन से कुछ चाहिए, है ना। आप जैसे लेट उठ के देख लेना और फिर जल्दी उठ के देख लेना, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र आएगा आपकी सोच में भी। आपको ऐसे लगेगा कि नहीं, दुनिया कहाँ से कहाँ निकली जा रही है, मैं रही जा रही हूँ। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप हाउस वाइफ हो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप हर, चाहे देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो कि एक औरत कर नहीं सकती है। अगर वो चाहे तो वो हर चीज़ कर सकती है, तो वो ही है ना। तो इसलिए है ना, बिल्कुल भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकती, ठीक है, या फिर मैं तो बस काम के लिए ही बनी हूँ। नहीं, देखो क्या होता है, जैसे क्या होता है कि कई ऐसी चीज़ें हैं जो कि अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से काम करती हैं। जैसे मान के चलो कि आपका घर है, ठीक है, आप उस घर को बहुत अच्छे से रख रहे हो, और आप है ना अपने आप को बहुत अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो खुद की बात करती हूँ। जैसे कि ना, अगर इंसान खुद को बहुत अच्छे से रखता है, मतलब अपने आप को हेल्दी रख रहा है, अपना जो खाना पीना है बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम है, अपने आप को पैम्पर कर रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है वो आप खुद ही हो। आपका शरीर है, अगर आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है तो समझ लो कि आप मतलब, फिर तो मतलब कितना भी आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओ, कोई मतलब का नहीं है वो पैसा, ठीक है। वहीं पे आप अपने घर को अच्छे से रख रहे हो, तो आप खुद पे काम कर रहे हो, घर पे काम कर रहे हो। घर के साथ साथ जब आप घर पे काम करते हो तो लोग भी, आपके आसपास के लोग होते हैं वो बदलना शुरू होते हैं, ठीक है। आपको देख देख के और लोग भी बदल रहे होते हैं, तो आप तो कितने मतलब अपनी ज़िंदगी के साथ साथ कितने लोगों को सही कर रही हो, कितने लोगों का ध्यान रख रही हो। तो आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि आप कोई काम नहीं कर रही हो, ठीक है। जिनके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है कि वो बाहर काम कर सकते हैं, तो बहुत सारी लेडीज़ हैं जो कि बाहर भी काम करती हैं। तो सबका अपना अपना वो है। कुछ लोगों को अलाव होता है कि बाहर काम करें, कुछ लोगों को नहीं होता है। जिनको नहीं होता है तो कई सारे ऐसे काम हैं जो कि आप घर बैठे भी कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं पे तो मिलते ही नहीं है जो कि घर बैठे काम कर लिया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब वैसा काम नहीं कर सकते, जैसे कि मान के चलो जो ऑनलाइन वाला कई लोगों को थोड़ा सा रिस्की लगता है। तो जैसे कि और भी काम होते हैं जिनको आप कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो तो मैं तो कहूँगी पहले अपने आप पे ध्यान दो, अपने आप को सही करो। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो गई ना, तो आप कुछ भी जीवन में ठीक नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने आप को हेल्दी रखो। और इसीलिए अब बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप वेट लॉस पे अपना वीडियोस लाना। मैं सच बता रही हूँ कि मेरा सुबह उठना, मैं यहाँ पे ना, अगर आपको, मैं जैसे मेरे जो लॉन्ग वीडियो हैं वो ज़्यादातर सारे अपलोड हैं, कुछ ही मैंने जो कि डिलीट करे थे, और बाकी तो सब हैं। तो अगर आप पिछले वाले में बहुत सारे में देखेंगे तो आपको है ना, मैं बीमार भी दिखूंगी, बहुत ज़्यादा एक बार बीमार हो गई थी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं ना मेरे साथ दिक्कत थी, तो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी आगे। पहले मैं अपने माधव अशु के आपको दर्शन करवा दूं, क्योंकि इनके बिना तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ही अधूरी है। ये मतलब है तो मतलब मेरी ज़िंदगी में रौनक है।
तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इनके बिना तो मतलब मैं ये कदम भी नहीं चल सकती। तो ऐसा है, तो ये और ये हमारा प्यारा सा परिवार, मतलब ये तो सबसे ऊपर आते हैं, फिर मेरा परिवार आता है। तो यहाँ पर अभी मैंने इनको स्नान करा दिया था और उसके बाद सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है, और उसके बाद अब मैं आपको इनके दर्शन करवाऊंगी। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, कितना मनमोहक स्वरूप है इनका कि क्या बताऊं। मतलब एक इंसान अगर इनको देख लेना तो मतलब ऐसे सोचेगा कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, ऐसे वाले तो बहुत प्यारे हैं। और तो मुझे बहुत खुशी होती है। मेरा हमेशा इन्होंने हमेशा साथ दिया है। मुझे अगर किसी को भी लगता है कि भगवान है नहीं, या फिर डाउट करते हैं कि भगवान सुनते नहीं हैं, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप है ना एक बार भरोसा करके देखो, तो आपको है ना खुद पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। आप उन पे कभी भी शक मत करना कि ये ऐसे क्यों होगा, वैसे कैसे हो गया, या होगा भी नहीं होगा, तो भगवान सबकी सुनते हैं। और ये वाला जो है ना भोले बाबा का जो मैंने बनाया था, इसका 2-3 लोगों ने लिंक मांगा था, जो कि मैंने दे दिया है। और मैंने कल है ना, कल मैं मार्केट चली गई थी, मतलब आज ये वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ जिस दिन ये ब्लॉग जाएगा, क्योंकि रात को है ना मैं मार्केट चली गई कल, और उसके बाद है ना फिर मैं वापस आई हूँ, तो इतना काम वगैरह हो गया था जिसकी वजह से बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला, और मैंने कमेंट के आंसर भी नहीं कर पाया, सॉरी। मैंने ना कुछ देख लिए हैं, तो उनकी बेसिस पे मैं आपको चीज़ें क्लियर करिए दे रही हूँ, क्योंकि है ना हो जाता है काम की वजह से इतना ज़्यादा। और जैसे कि अभी पापा भी थे नहीं घर पे, और हस्बैंड भी है नहीं, तो घर का सामान वगैरह मैं और भाभी लेकर आए थे। मतलब घर का सामान का मतलब है पूजा, जो मैं जैसे गुरुवार का मेरा व्रत है, तो गुरुवार व्रत में फूल वगैरह चाहिए होते हैं, और भी चीज़ें चाहिए होती हैं, और थोड़ा सा निष्ठू का भी थोड़ा सामान था, जैसे कि अभी गर्मी आ गई, गर्मी वाले कपड़े वगैरह थे, तो मैंने सोचा चलो लेके आते हैं। तो मैं और भाभी चले गए थे मार्केट, जिसकी वजह से ना ये सारा शेड्यूल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो मैंने आप सबके कमेंट के आंसर नहीं कर पाया, उसके लिए सॉरी। मैं कल जरूर कर दूंगी, मतलब गुरुवार वाले दिन। तो अभी है ना मेरा पूजा पाठ हो गई है, बाहर आ गई हूँ, तो बाहर का वेदर देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। बाहर फूल लगे थे, तो मैं 2 फूल तोड़ के ले आई थी, एक हमने अपने माधवासु को दे दिया मतलब, और तुलसी दल भी अर्पित कर दी है। और ये कितना सुंदर कितने हैं कितने प्यारी है, मतलब मैं तो खुशी हो जाती हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, और ये वाली पोशाक तो इनके ऊपर इतनी प्यारी लगती है, तो क्या बताऊँ, बहुत अच्छी लगती है। फिर मैं मतलब पूजा कर ली थी। पूजा मैं बहुत आराम से करती हूँ, मतलब ऐसे जल्दबाजी वाली कोई पूजा नहीं होती। इसी वजह से मैं डेली के अकॉर्डिंग और जल्दी जगी थी आज, क्योंकि अगर आप जल्दी जागते हो तो आपका वैसे ही आपको पता है कि सारे काम टाइम से हो जाते हैं। आज मैं आपको सच बताऊं कि 7:30 तक मेरा खाना वाना सब बन गया था। मतलब मैंने एक्स्ट्रा पराठा भी बना के रख लिए थे, किसी को भूख लगे तो खा लेगा। तो ऐसे करके मतलब पापा को तो खिला ही दिया, बाकी और भी सेक के रख लिए थे। कृष्णा का तो आज कोचिंग वो था, मतलब एग्ज़ाम था, तो वो तो चला गया था सुबह ब्रेकफास्ट लेके। तो बाकी मैंने निष्ठू विष्टू के लिए बना लिए थे, तो यहाँ पर आटा वगैरह सब कुछ लगा लिया है। अब आ जाती हूँ बैक टू मतलब जो टॉपिक था तो मैं आपको अब बताती हूँ कि जैसे मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा वैसी थी, और मेरा बीपी बहुत ज़्यादा बिगड़ता है। मतलब मैं कोई भी दिमाग में कोई मेरी चीज़ चल जाए ना, मैं पता है ना काम करके कभी नहीं थकती हूँ। अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट्स आ जाए और मुझे ऐसे लगे कि ये ठीक नहीं है, मतलब तो मुझे एक दिन लगेगा कि मैं सुबह तक मुझे चक्कर आने शुरू हो जाएंगे। और थॉट्स, और मैंने अपने थॉट्स पे काम किया, मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। मैंने कहा कि मुझे ना ज़्यादा, जैसे क्या होता है जब आपके आसपास ज़्यादा लोग आपने घेर रखे होते हैं, जब आपको ऐसे लगता है, मैं यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताऊंगी, जैसे आप ना बहुत एक बड़ा सा सर्कल बनाया हुआ है, उसमें कई तरीके के लोग हैं, मान के चलो 10 लोग हैं, 10 में से सबकी सोच अलग है। अब आपको आपकी सोच अलग है, ठीक है, उसमें से कुछ लोग होंगे जो आपकी सोच वाले होंगे, अब कुछ लोग होंगे बिल्कुल अपोजिट होंगे। तो आप उसमें से क्या कर रहे हो, आप मतलब अब जब आप आपस में जुड़ते हो तो दो तरह की बातें स्टार्ट होती हैं जिसमें आप उलझते हो। आप मान के चलो किसी को ना बहुत ज़्यादा गॉसिप करने की आदत है, आपको है नहीं, ठीक है, आपने थोड़ा सा सुना वगैरह, और आप उसी चीज़ में ढल रहे हो, या फिर थोड़ा सा चीज़ें मतलब आपसे बिगड़ रही हैं। बिगड़ता तभी है जब आप ज़्यादा लोगों में फंसते हो। तो मुझे लगता है कि आप है ना जब थोड़ा सा छोटा सा सर्कल करो, मतलब इतना कम लोग हों आपके में, और इतने अच्छे हों कि कम से कम वो आपको कुछ दे जाएं, मतलब ऐसा होता है ना कुछ सीख मिले उनसे, मतलब बेमतलब इसलिए की जिससे भीड़ भी लगाने से जुड़िए तो और कोई ये
ये मतलब देख के है नहीं। जुड़िए कि कम तो से कम है ना कि आपको है ना ज़्यादा है ना दिमाग पे प्रेशर ना डालना पड़े। कभी कभार क्या होता है कि हम 4 लोगों में बैठते हैं तो कोई बात सुनते हैं तो कभी हमारे मुंह से भी निकल जाता है। ठीक है, जो गॉसिप करने वाला होगा वो कहीं पर भी रुकेगा ही नहीं, उसकी आदत ही होती है। तो आप है ना अपने आप को शांत रखो, अपने आप को टाइम दो। ठीक है, जीवन का कोई पता नहीं है कितने दिन का है, कैसे क्या है। कम से कम जब जितना टाइम तक आपको रहना है ना उतना टाइम तक ऐसे ऐसे जियो, इतनी अच्छे से जियो कि लोग कहें कि हाँ इसकी तरह जीना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं होता है कि जब जिसके पास करोड़ों पैसे हैं, रुपए हैं, वो ही अच्छे से जी सकता है। नहीं, आप अपनी जो चीजें हैं उन्हीं में रह के, ठीक है, अपने आप को खुश कर सकते हो, अपने आप को अच्छा रख सकते हो। जरूरी नहीं होता, मुझे ऐसे लगता है कि आप है ना आपकी मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं लेकिन पता है कि उनके पास समय नहीं है अपनों के साथ रहने का, उनके पास समय नहीं है कि वो अपने ऊपर ध्यान दे पाए। इलाज करा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है लेकिन वो चीज़ें वर्क नहीं कर रही है ना, तो इसलिए अपने आप को खुश रखो और बहुत अच्छे से खाने पीने का ध्यान रखो। तो मैं ना आपको वही बता रही थी कि मेरे साथ भी ऐसे ही हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार, और मेरा मतलब मैं मेरा जो टमी एरिया है वो आप इंची टेप ले लेना, उससे आपको पता चल जाएगा कि 39 कितना होता है, कहाँ तक पेट जा रहा होगा। मैं ऐसे मैंने पता है फोटो भी ली है लेकिन वो इतनी बेकार लगती, मतलब ऐसा है ना कि वो अगर मैं कपड़े के ऊपर से ली होती तो कोई बात नहीं, शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो पिट्टू मेरा खुला हुआ है तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो इस वजह से मैं करती नहीं हूँ। बाकी मैंने मेरे पास फोटो है कि मैंने जब मैंने अपना जर्नी स्टार्ट करी और तो वहाँ की मैंने अपने बेली फैट की जो थी ना वो ली, और इतनी ज़्यादा मैं एकदम वो था ना फेस एकदम गोलगप्पे जैसा। ठीक है, एक होता है ना कि जब कोई आपको मिल रहा है सीधा आपको आंटी बोल रहा है ऐसा वाला, तो वो वाला था। तो मैंने स्टार्ट किया और उसके बाद है ना तब मैं मेरा धीरे धीरे करके, और मैं बताऊं मैंने कोई भी फैंसी डाइट या कुछ भी लिया ही नहीं है। मैंने सिर्फ है ना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और ये वाला जो है ना बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप वेट लॉस जर्नी मतलब शेयर करो, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती थी पूरे दिन। तो ज़्यादातर मेरे 4-5 ब्लॉग में ही आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या फॉलो करती थी। तो उसमें क्या है ना कि आज ये वाला जब मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, आज गुरुवार है तो आज का दिन मेरा व्रत का है। तो व्रत वाला दिन जो ब्लॉग मैं शूट करती हूँ वो नेक्स्ट डे जाता है, मतलब शुक्रवार को जाता है, और मैं शुक्रवार से ही कुछ खाना पीना स्टार्ट करूँगी। तो मैं आपको जो वेट लॉस का जो वीडियो है वो आपको सैटरडे से आएगा, तो मैं सैटरडे से आपको एक साथ शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपना हेल्थ का ध्यान रखती हूँ। मैं सच बता रही हूँ कि मुझे चक्कर आना, मेरे मतलब मुझे वीकनेस फील होना, ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल भी नहीं होती हैं। अगर और तो क्योंकि आप अगर अपने साथ अ, अ- अच्छी चीज़ें करते हो तो बेसिक सी बात है कि आप अच्छा ही फील करोगे, तो इसलिए है ना मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और मुझे पता है, गारंटी से मुझे पता है कि आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगी। तो वही सैटरडे से ही आएगा तो आपको दिखाऊंगी, मतलब आपको आपके साथ शेयर करूँगी, आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है। वाकई में होता है, मेरे साथ हुआ है और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और भी पता है ना, मुझे सबसे जब मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया था तब मुझे कपड़े जो आते थे वो डबल एक्सेल आते थे, अभी मुझे इस टाइम में एस साइज आता है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। पहले पता है कि कई मुझसे कोई पूछ देता था कि मतलब कि कभी कभार कि कपड़े ये कुर्ती, मैं तो पता है कोई देखे नहीं, मतलब कभी कभार नहीं कोई आ जाता है घर पे कि आपके कपड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर कोई कप सूट वगैरह मैंने खरीदा, मैं तो दिखाती नहीं थी कि मैंने कुछ खरीदा। मैंने कहा कहीं साइज ना देख ली कि मेरा डबल एक्सल आता है। शर्म बहुत लगती है ना कि आपको आता है ये, और ऊपर से मेरी आदत है कि मैं लूज कपड़े पहनती हूँ, मुझे टाइट कपड़े पसंद नहीं है। तो वो ऊपर से वो डबल एक्सेल, उसके बाद से फिर वो और ढीला ढीला, मतलब कितना गंदा लगेगा। तो मैं तो पहनती नहीं हूँ। अब जैसे कि मैं पहन ये वाला पहन रखा है, ये मुझे एस है तो ठीक है। अब जो भी मैं कपड़े लेती हूँ एस साइज में ही लेती हूँ, और एस साइज में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुझे टाइट आते हैं या बहुत ज़्यादा लूज होते हैं, मतलब परफेक्ट रहता है मेरा साइज। तो ऐसे करके आने लगा है, और कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं है, सब अच्छे से हो गया है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अब मैं जाऊंगी ना निष्ठू को नहलाऊंगी जाके, और अभी मेरा सारा काम वगैरह हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो सब काम से मैं फ्री हो गई हूँ। और ये सब करते हुए मुझे ना बिल्कुल भी टाइम नहीं, 7:30 तक मैं फ्री हो गई थी, चाय वगैरह भी 8 बज गया था। ऐसे करके मेरा सारा काम भी टाइम से हो गया और मैं फ्री भी हो गई हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपना रूटीन फॉलो कर सकते हो, अपने आप का ध्यान रख सकते हो, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ ब्लॉग लाने वाली हूँ। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग पसंद
पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।